नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के अंदर रिसेंटली जो अटैक हुए हैं उनके बारे में, जहां पे लगभग आपके 18 पाकिस्तानी जवान मारे गए हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार किसने ये अटैक किया और जो अटैक करने का रीजन है वो क्या है। साथ में पाकिस्तान की सेना के जो प्रमुख हैं या जनरल हैं उन्होंने इस चीज को लेके क्या कहा है, यानी जितनी भी जानकारी इस मुद्दे से रिलेटेड है वो सारी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को आप सभी के साथ में। यहाँ पे लिखा गया है पाकिस्तान में आतंकवादी बच नहीं पाएंगे, ये बात आपकी आर्मी के जो जनरल हैं उन्होंने कही है। अब इस वीडियो में हम इसी चीज के बारे में जानने वाले हैं। यहां पे अगर आप देखोगे तो रिसेंटली अलग अलग न्यूज आर्टिकल्स ने अलग अलग बातें कही हैं पाकिस्तान को लेके। अभी रिसेंटली पिछले 2 या 3 दिन से अगर आप देखोगे तो आपको इस तरीके की खबर नजर आएगी कि पाकिस्तान के अंदर बलूच लिबरेशन आर्मी और पाकिस्तान की सेना के बीच में झड़प हुई, जहां पे 23 बलूच लिबरेशन आर्मी के जो सोल्जर्स हैं वो मारे गए और जबकि पाकिस्तानी सेना के 18 सोल्जर्स मारे गए। अब ये बलूच लिबरेशन आर्मी क्या है और क्यों ये सारी जंग स्टार्ट हुई, जैसा आप इस मैप में देख पाएंगे, इस मैप में आपको नजर आएगा पाकिस्तान, और पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा राज्य है बलूचिस्तान। अब इस बलूचिस्तान राज्य के जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि वो पाकिस्तान से अलग होके कंट्री बनाएं। कारण क्या है, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर काफी ज्यादा रिसोर्सेज हैं, संसाधन है, पर डेवलपमेंट के नाम पे यहाँ पे पाकिस्तान कुछ नहीं करता। और रिसेंटली हमने ये देखा कि बहुत सारे जो चाइनीज प्रोजेक्ट हैं वो बलूचिस्तान में आपको मिलेंगे, जैसे गवादर पोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी बना आपका। तो यहाँ पे जो ये बलूच लोग हैं इनका मानना ये है कि एक तरीके से पाकिस्तान ने हमें बेच दिया अपने फायदे के लिए। और यहाँ पे इन लोगों का कहना है कि जो चाइना यहाँ पे प्रोजेक्ट बना रहा है फिलहाल, वो हम नहीं चाहते कि चाइना डेवलप करे। और अलग अलग समय पे हमने ये भी देखा कि ये बलूच लिबरेशन आर्मी के लोग जो हैं वो चाइना के जो वर्कर्स हैं उनके ऊपर भी अटैक करते हैं। और 2018 के अंदर उन्होंने कराची कॉन्सुलेट जो था चाइना का उसके ऊपर भी अटैक किया, जहां पे 3 बलूच लिबरेशन आर्मी के जो सोल्जर्स थे वो शहीद हुए। यहाँ पे ये सारी चीजें हमें पता लगी कि आखिरकार क्यों लोग अटैक करते हैं। ये अटैक इसलिए करते हैं ताकि आपके जो चाइनीज प्रोजेक्ट हैं बलूचिस्तान में उनको रोका जा सके और ये पाकिस्तान से अलग होकर एक नई कंट्री बना सके। ये इसका मेन कारण है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अभी आपके 2 या 3 दिन से हमें इस तरीके की खबरें सुनने को मिली, जहां पे इस तरीके की बातें लिखी गई हैं कि इस एरिया के अंदर या पाकिस्तान के इस प्रांत के अंदर सेना के बीच में और बलूच लिबरेशन आर्मी के बीच में झड़प हुई। वही पाकिस्तान जो पहले आतंकवाद को सपोर्ट करता था, उस पाकिस्तान के अंदर आज हमें इस तरीके के दृश्य देखने को मिलेंगे, जहां पे लोग जो है वो सड़कों पे इस तरीके से जूझते हुए नजर आएंगे। और ये बलूच लिबरेशन आर्मी के जो लोग हैं इन्होंने पाकिस्तान की जो सेना है उसकी एक गाड़ी के ऊपर भी अटैक किया और उसमें सबसे ज्यादा सोल्जर्स मारे गए। इस तरीके की खबर जो है वो सामने आई है। यानी ये चीज हमें क्लियर हो चुकी है कि बलूच लिबरेशन आर्मी और पाकिस्तानी सेना बिल्कुल आमने सामने खड़ी है। और आज के समय में पाकिस्तान के हालात जो हैं अच्छे नहीं हैं। ये पहले इतने ज्यादा एक्टिव नहीं थे, जैसे ही 2021 के अंदर पाकिस्तान के अंदर हम देखें तो इस तरीके की चीजें देखने को मिली। क्यों देखने को मिली, क्योंकि 2021 में ही आपका जो कह सकते हो अफगानिस्तान एरिया है वहां पे तालिबान ने शासन किया। और कहीं ना कहीं तालिबान जो है वो इस एरिया के अंदर इस तरीके की चीजों को सपोर्ट करता है। और इसी करके हमें ये देखने को मिला कि पाकिस्तान के अंदर भी जैसे ही तालिबान अफगानिस्तान में पावर में आता है तो पाकिस्तान में भी आतंकवाद या पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ हमें नारेबाजी करते हुए लोग नजर आएंगे। और इस तरीके से जो सेना के जवान हैं वो खड़े हैं सड़कों के ऊपर। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की आर्मी के जो जनरल हैं, ठीक है, अब उन जनरल ने क्या कहा, उन्होंने विजिट किया इस एरिया को, बलूचिस्तान राज्य को, यहाँ के मुख्यमंत्री और गवर्नर से मिले और उन लोगों से, उन आपके सोल्जर से मिलने गए जो इस मुठभेड़ के अंदर शहीद हो चुके हैं। ठीक है, साथ में अगर हम बात करें तो कुछ जख्मी भी हुए हैं। तो जो जख्मी हुए हैं उनको विजिट किया हॉस्पिटल में जाके और इन्होंने स्टेटमेंट दी कि जो भी इसके पीछे है, यानी इस सेना के जवानों को मारने के पीछे है, उस व्यक्ति को डेफिनेटली सजा जो है
वो आपकी दी जाएगी। यहाँ पे ना सिर्फ सोल्जर्स बल्कि यहाँ पे जो बैंक्स हैं, बाकी जो आपकी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको भी नुकसान पहुंचाया गया आतंकवादियों के द्वारा। यहाँ पे आप कुछ तस्वीर देख सकते हो एक बैंक की, जहां पे आपको ये नजर आएगा कि किस तरीके से एक बैंक को आपका डिस्ट्रॉय कर दिया गया है या तबाह कर दिया गया है। वो पाकिस्तान जो कभी आतंकवाद को शरण देता था, आज वही पाकिस्तान खुद इस चीज के लिए परेशान है कि किस तरीके से हमें पाकिस्तान के अंदर चरमपंथी यानी इस तरीके की एक्टिविटीज करने वाले लोग जो हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो सीधी सी बात यहाँ पे यही साबित होती है कि आज के समय में पाकिस्तान का वो एरिया जो काफी बड़ा है और जिसे हम बलूचिस्तान नाम से जानते हैं, वो एरिया पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। और यहाँ के जो लोग हैं वो बिल्कुल सख्त खिलाफ है चाइना के प्रोजेक्ट से। अब जो चाइना है उन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और उसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर इनका एक प्लान था कि हम बलूचिस्तान के अंदर काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब बलूच लोग इस चीज से खुश नहीं है। ये बलूच लोगों का मानना है कि भाई चाइना जो है कुछ भी कर ले पर वो अपने फायदे को सबसे ऊपर रखेगा, और यहाँ पे आने वाले समय में चाइना क्या कर सकता है, बलूच लोगों का शोषण कर सकता है, जिसके चलते हुए ये बलूच लोग चाहते हैं कि चाइना के ये जो प्रोजेक्ट है ये खत्म किए जाए और साथ में आपका पाकिस्तान का प्रभाव भी कम किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान का इस तरीके का प्रभाव इन लोगों को कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो पहुंचा सकता है। यहाँ पे मैंने अलग अलग तस्वीरें आपके साथ शेयर करी हैं, जहां पे आपको कुछ गाड़ियां जो हैं वो सड़कों पे गिरी हुई नजर आएंगी, और यहाँ पे लिखा हुआ होगा कि किस तरीके से आपका पाकिस्तान के अंदर इस तरीके के हादसे हमें पिछले 2 या 3 दिन से सुनने को मिल रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं है, ऐसा पहले भी हो चुका है, और बलूच लिबरेशन आर्मी ने पूरी कोशिश करी है कि किस तरीके से वो चाइना को इस एरिया से खदेड़ सके या इस एरिया से निकाल सके। यहाँ पे आपको जो पिंक कलर है, ठीक है, इस कलर में जो नजर आ रहा है पीछे, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सारा बलूचिस्तान का हिस्सा है और ये पाकिस्तान का ही एक राज्य है, ठीक है। और इन्होंने अलग अलग समय पे डिमांड करी है। एक बार ये डिमांड भी आई थी कि बलूच लिबरेशन आर्मी के लोग चाहते हैं कि भारत इंटरफेयर करे और भारत इसको पाकिस्तान से अलग करके एक नया देश बनाने में इनकी मदद करे। इस तरीके की न्यूज हमें यहाँ पे सुनने को मिली है। यहाँ पे जो आर्मी के जर्नल आपको नजर आएंगे एक कैप में, ये जो आर्मी के जर्नल हैं, इन्होंने ये बात कही है कि जो भी इसके पीछे है, जो भी दुश्मन देश है जो यहाँ पे सारी चीजें करना चाहता है, उनको इस चीज का सबक सिखाया जाएगा और साथ में डेफिनेटली इस आतंकवाद को खत्म किया जाएगा। ये सारी बातें यहाँ पे हुई है। आई थिंक आपने सारी चीजें देखी होंगी और चीजों को काफी बेहतरीन तरीके से समझा होगा। तो अब हम आते हैं कुछ अपडेट की तरफ। अपडेट क्या भाई, आप में से कुछ ऐसे होंगे जो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते होंगे, जैसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप। अगर आप इन सभी चीजों का यूज करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं भाई, आप कर सकते हैं वहां पे जाके अगर सब्सक्राइब का ऑप्शन है तो सब्सक्राइब कर ले, और अगर फॉलो का ऑप्शन है तो आप क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं इस एग्जाम टॉक्स चैनल को अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, चाहे इंस्टा हो, टेलीग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो। अगर आपका कोई भी डाउट है, किसी टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जाके बता सकते हैं, आपके उस टॉपिक को कवर करने की पूरी कोशिश करी जाएगी। और देश और दुनिया से जुड़ी जितनी भी अहम जानकारी है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको इसी चैनल, आपके अपने चैनल एग्जाम टॉक्स पे मिलेगी हमेशा जब तक मैं जिंदा हूं, ठीक है। और दिन में 3 वीडियोस आ रही हैं, मॉर्निंग, फिर आपका दिन में और एक आपका इवनिंग में। तो उन तीनों वीडियोस को देखें, ठीक है। कोशिश करते हैं टॉपिक वो हो जो हमारे लिए रिलीवेंट हो और काम आए हमारे, उन्हें टॉपिक्स को हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करते हैं। मैं विकास तंवर फिर से एक नए सेशन में एक नई न्यूज के साथ मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।